ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं हम जैसा कि दिखा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को बचा पाएंगे। अब तक के 3 कॉलर ने कहा है कि हाँ ये बचा पाएंगे और बाकी सारे कॉलर फेसबुक और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो प्रतिक्रिया आई है उसमें किसी ने भी राहुल गांधी के पक्ष में बात नहीं किया। आप राहुल गांधी के समर्थक है, आपको लगता है कि राहुल गांधी बचा पाएंगे तो आप कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं बचा पाएंगे तो आप अपनी बात को भी रख सकते हैं। अपने तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ बात करिए और इस चर्चा, चिंतन और मंथन को आगे बढ़ाइए। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, सुनते हैं उनकी बात। नमस्कार। नमस्कार, मैं केडी पांडे हूँ सर, बोलिए। से। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि सर ये राहुल गांधी जी के अंदर इस प्रकार की कोई क्षमता इस समय नहीं पैदा हो सकी है जो एक राजनीतिक क्षमता हो, क्योंकि नेता और नेतृत्व करने वाले को जनता की नब्ज पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक वो जनता के बीच में जाकर जनता की नब्ज, उसकी भावना और उसकी आत्मा को नहीं समझेगा तो गरीब की झोपड़ी में खाना खा लेने से मात्र से राजनीतिक क्षमता कहीं किसी को पैदा नहीं हो जाती। ये बाई बर्थ जरूर है, नेहरू खानदान है, लेकिन एक मुगलिया खानदान था जिसमें बहादुर शाह जफर पैदा हुए थे। उन्होंने एक आखिरी चीज टोकी थी मुगलिया खानदान है, शायद इसी प्रकार ये राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति पैदा होते जिन राहुल जो एक आखिरी चीज ठोक सकते हैं क्षमा में और कांग्रेस की डूबती हुई नैया में, क्योंकि वैसे ही अब कांग्रेस की कोई देश में आवश्यकता नहीं रह गई है। पब्लिक नहीं समझती कि कांग्रेस शासन करना चाहिए, करती तो रही है, ये बात बिल्कुल सही है, धन्यवाद, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कांग्रेस को खत्म होना चाहिए, ये तो बिल्कुल। और 6 साल तक जो ये इनको राजनीति से दूर कर दिया गया, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे उस समय, और उसके बाद जो ये कट ऑफ हो गया, इससे इनको एक डरावना का भय पैदा हो गया और ये राजनीतिक वजह से इनकी खत्म हुई है। धन्यवाद। फेसबुक पर बड़ी एक तगड़ी प्रतिक्रिया आई है, उसमें कहा गया है कि केसी पंत जो देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री रहे, देश के योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, इनकी मृत्यु हुई और कांग्रेस सरकार ने उनको राजकीय सम्मान इसलिए केवल नहीं दिया क्योंकि वो वाजपेयी सरकार में या भाजपा में चले गए थे। कांग्रेस छोड़ने के कारण उनको वो अधिकार नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान मृत्यु के बाद ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री को दिया जाता है। और ये कांग्रेस का, गांधी परिवार का द्रोह करने वाले या विरोध करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस कैसा न्याय करती है, यही अन्याय दिखाता है। श्रुति पांडे पुणे से इस मैसेज को लिख रहे हैं। घटना दिल्ली में कल घटी है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? मैंने ये सुदर्शन चैनल के आगे बैठा हूँ और मैं ये कांग्रेस के बारे में आप पूछ रहे, इसके बारे में कहना चाह रहा हूँ। हाँ, ये आप इसके बारे में पूछ रहे हो कि इसकी नैया डूबेगी, ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। और मेरी राय है कि जिस घर का मुखिया बिल्कुल ही नाकाम हो, अपने घर को चला नहीं सकता, और ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई है। और ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही सफाचट हो जाएगी पूरे देश में से। जैसे राहुल के नेतृत्व में 5 स्टेटों का जो इसने चुनाव देखा वो सारी जनता के सामने था, और ये खुद इतने बड़े पद पर होते हुए ये खुद का निर्णय नहीं ले सकते। ये इन्होंने देश को दलदल में धकेला है कांग्रेस पार्टी ने। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। बोलिए। मैं बोलूं? हाँ। अगर मैं सीधे मतलब कोलकाता से बोल रहा हूँ। हाँ सर, राहुल गांधी में मानसिकता तो है काम करने की, लेकिन क्षमता नहीं, और क्षमता की अभाव का मेन कारण जो है उन पार्टी की अध्यक्ष और उनकी मम्मी सभी भ्रष्ट नेताओं से घिरी हुई है। यदि उन्हें कुछ पार्टी के लिए करना है तो इलेक्शन का प्रभाव न लेके अपनी पार्टी की सुधार करें और उसमें भ्रष्ट नेताओं का सुधार करें, तभी कांग्रेस की डूबती हुई नैया थोड़ी सी ऊपर आ सकती है। अभी तो डूब चुकी है, यदि उसमें से भ्रष्टों को उतार दिया जाए तो थोड़ी सी ऊपर उठने की चांसेज है, वरना राहुल गांधी बिहार और यूपी में फेल हुए हैं, केंद्र में और ज्यादा फेल होंगे। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं, देखिए। राहुल की कमजोर छवि खुलकर सामने आ सकती है। जिस तरह से राहुल गांधी के अब तक के करियर में कोई खास उपलब्धि नहीं जुड़ी, उसी तरह से अब लोगों को लगता है कि राहुल गांधी में कांग्रेस की नैया पार लगाने की क्षमता नहीं है। कांग्रेस और कमजोर हो सकती। वैसे भी महंगाई और भ्रष्टाचार ने कांग्रेस की हालत पतली कर दी है।
अब ऐसे नेता को चुनाव की कमान देना, जिसका देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर कोई भी विचार नहीं आता है, उससे तो लगता है जनता में कांग्रेस के खिलाफ और भी बेरुखी बढ़ सकती है। देश में महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़ने की कोई राजनीतिक सोच नहीं बनेगी, चाहे विपक्ष हो या बुद्धिजीवी कितने ही भ्रष्टाचार और महंगाई पर प्रदर्शन करे, लेकिन नीतियां तो सरकार ही बनाएगी। अगर सरकार ही भ्रष्टाचार और महंगाई पर कोई नीति नहीं बनाएगी तो फिर कैसे भ्रष्टाचार कम होगा? देश की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे लोगों को कमान सौंपेगी जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई नीति नहीं है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जनता को भ्रष्टाचार और महंगाई से राहत मिल सकती है। रहस्यमय युवराज को जनता नहीं जान पाएगी। कई बुद्धिजीवी राहुल को ऐसा रहस्यमय युवराज मानते हैं जिसकी अपनी कोई नीति नहीं है, सोच नहीं है। ऐसा रहस्यमय युवराज कैसे देश में कांग्रेस को चुनाव जितवा सकता है? देश की जनता मायूस हो जाएगी। जो कांग्रेसी युवराज आज तक भाषणों के अलावा भ्रष्टाचार और महंगाई पर अपनी निजी सोच नहीं बता पाया, तो फिर कैसे ऐसे युवराज से कांग्रेस चमत्कार की उम्मीद कर सकती है? फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई है। निर्मल नितिन दिल्ली से कहते हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन के समय राहुल गांधी काफी समय चुप थे, तब लगा कि ये शायद अन्ना के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन जब इन्होंने मुंह खोला तो इतने बुजुर्ग अन्ना जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर रामलीला मैदान में बैठे थे, इन्होंने अन्ना का विरोध किया। इससे पता चलता है कि इस देश का युवा क्या चाहता है, ये राहुल गांधी नहीं समझते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए। जी, हम कहना चाहते हैं कि जैसे कि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी क्या कांग्रेस की नैया बचा पाएंगे, इस पे हमारी तरफ से मंतव्य है कि यदि इनकी जो योजनाएं हैं, जैसे इनकी योजनाएं गरीबों के लिए काफी योजनाएं इन्होंने बनाई, उनका क्रियान्वयन भी किया, लेकिन उसे विरोधाभास भी काफी हुए। ये अपना मुस्लिम तुष्टीकरण का जो इनकी राजनीति है, इसको हटाते हुए और विकास के नाम पर अगर ये अपना एजेंडा सही से बनाते हैं, तब फिर नैया पर लगा सकते हैं कांग्रेस की। वैसे भी अभी कांग्रेस के लिए मुस्लिम पार्टियों का बढ़ना एक समस्या है और विभिन्न राज्यों में जो मुस्लिम छोटे छोटे दल है वो इतने बड़े मात्रा में वोट खा रहे हैं कि कांग्रेस को अब अपने मुस्लिम पॉलिसी के ऊपर सोचना पड़ेगा। एक तो उसको ज्यादा कड़वी करेंगे या इसको छोड़ देंगे, और ये राहुल गांधी को निर्णय करना होगा। अगले कॉलर। नमस्कार सर। नमस्कार, राजेश बोल रहा हूँ सर, हरियाणा से। बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो अंग्रेजों की तरफ वोट डालो राज करो की राजनीति भी करती है। राहुल गांधी हमेशा ही ऐसी बातें करता है जिससे कि दो भाइयों के अंदर झगड़ा होता है। हमेशा जातिवाद लेके आता है। एक गरीब के घर खाना खाने से उसको रोटी नहीं मिलती, क्यों नहीं ये ऐसा कानून बनाते जिससे उनको ऊपर उठाया जाए, उनको टुका फेंके थे वोट मिल जाएंगी। ऐसे कोई नहीं आज के दिन है इनकी आपकी तरफ 100 रुपए महीने असर नहीं होता। जातिवाद को खत्म करो, कभी धर्म कभी क्रिया मन होगा। हर रुद्ध ऐसे नियम हमारे देश में बनती। सबसे तो एजुकेशन बनाए, एजुकेशन के नियम से हमारे देश का भट्ठा बैठ गया। आज कोई भी टीचर बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहता। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर, संतराम सिंह बोल रहा हूँ। अगर आप सामने दे दें तो कॉल बात कर लें। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ सर, संतराम सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, डिस्ट्रिक्ट एटा से बोल रहा हूँ सर। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आपको जो समय मिलता है उसका सही उपयोग करें, अपनी बात को रखिए। आप हेलो हेलो में ही टाइम लगाएंगे, आप बाकी लोगों का भी समय खराब करेंगे। हम उपाय पे नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकता है। कांग्रेस गांधी परिवार की बजाय दूसरे उभरते नेताओं पर दांव लगाए। आज देश में ऐसे ही कितने कांग्रेसी नेता हैं जो देश को एक दिशा देने का मादा रखते हैं, मगर नेताओं को गांधी परिवार के कमजोर नेताओं के मुकाबले कांग्रेस में कुछ नहीं मिलता। बनकर अपनी काबिलियत साबित कर कांग्रेस एक ऐसे शख्स को प्रधानमंत्री और चुनाव जिताने का जिम्मा सौंप रही है जिसने आज तक अपनी कोई खास काबिलियत नहीं दिखाई। राहुल गांधी का कोई भी ऐसा विचार सामने नहीं आया जो देश को भ्रष्टाचार और महंगाई से निकलने का रास्ता दिखा सके। राहुल गांधी वोट बैंक की बजाय देश हित की राजनीति करें। जिस तरह से राहुल गांधी कभी दलितों के घर खाना खाने और सोने का दांव चलते हैं, तो कभी भ्रष्टाचार से लड़ने वाले लोकपाल बिल पर संसद में राजनीतिक भाषण देते हैं। इससे राहुल गांधी जैसे नेता की सोच सामने आती है। राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज बनकर नहीं, आम नेता बनकर कार्य करें। देश में आम